मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, कम से कम बटुकों का सम्मान किया जा रहा है और खुद अगर डिप्टी सीएम इस बात को दो टूक कहते हैं कि बटुकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको महापाप लगेगा। तो इसके जरिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे ब्राह्मण की शिखा को छूना अपराध है। ब्रजेश पाठक की ओर से यह कहा गया, उनकी ओर से महापाप की बात भी कही गई है। यह हिंदू संस्कृति का प्रतिबिंब है, यह भी बताया गया है। तो जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, मनोज काका जी। और आप लोगों को क्या इसमें सियासत दिखाई दे रही है जो बीजेपी का आरोप है, मनोज काका जी? नहीं, हम लोगों को कहीं कोई इसमें सियासत नहीं दिखाई दे रही है। हम लोगों को घोर इसमें अपराध और अधर्म का कृत्य दिखाई दे रहा है। अगर आपने जितने सवाल किए, अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार, अजय सिंह बिष्ट की सरकार अगर ये स्वीकारोक्ति करती है कि नहीं, उसने इस देश के और हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य के साथ अपमान करा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जो सुबह से लेकर शाम तक अमर्यादित बयान देते रहते हैं, अमर्यादित और उन्मादी बयान के लिए जो अजय सिंह बिष्ट जाने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है। तो क्या उनके जिला प्रशासन ने, जब स्वयं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि हमसे एक कोई अदना अफसर माफी मांगने के लिए आ जाता, तो जिनका अहंकार शीर्ष पर हो, जिनके श्रेष्ठता का भाव उनके सारे मर्यादा को लांघ जाता हो, ऐसा मुख्यमंत्री जो अहंकार में आकंठ चूर हो, उसने एक बार भी अपने कहीं क्षमा याचना नहीं करी। तो ये चाहे ब्रजेश पाठक, जहाँ ब्रजेश पाठक तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कहने से एक गृह मंत्रालय में उनके कहने से एक होमगार्ड नहीं हटेगा। ब्रजेश पाठक को कौन जानता? और आपने बहुत अच्छा सवाल और गहरा सवाल किया कि जिन लोगों को डंडा मारा गया, जिन लोगों को नंगा कर दिया गया, आपके हमके सबके सामने तस्वीरें आई, जिन बटुकों को मारा पीटा गया और उनका जो तर्पण, जो धर्म दंड होता है, उसे तोड़ दिया गया। धर्म दंड तो प्रधानमंत्री स्थापित करते हैं देश के संसद में, और उनका एक मुख्यमंत्री तोड़वा देता है, वो भी कुंभ जैसी धार्मिक जगह पर। तो आप प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, अजय सिंह बिष्ट से, कि अरे धर्म दंड तोड़वा रहे हो, हम तो धर्म दंड संसद में स्थापित कर रहे हैं, तो किस धर्म दंड को माना जाए? ये तो सवाल समाजवादी पार्टी ने लगातार, हम तो चाहते हैं कि हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख का, ईसाई का, सभी धर्मों के प्रति, चूंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म होता कि सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखें। वही हमारी पार्टी मांग कर रही है। हाँ, तो मामला उनका कोर्ट में है ना, शंकराचार्य मामला कोर्ट में तो है। हाँ, शंकराचार्य का मामला तो कोर्ट में है, इसलिए सीएम की ओर से ये बयान दिया गया। अब वो भी तो महंत है ना गोरक्षपीठ के, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो गोरक्षपीठाधीश्वर है। मैंने मान लिया। मैं अब बोलूं, आपका सवाल होगा? जी बोलिए। हाँ, सुन पा रही हैं आप? जी बोलिए। अगर शंकराचार्य का मामला कोर्ट में है, अगर शंकराचार्य का मामला कोर्ट में है, तो अभी विगत साल जब 2025 में महाकुंभ हुआ था, उन्हीं और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को शंकराचार्य की गली में क्यों रखा गया? प्रधानमंत्री ने उनको शंकराचार्य माना, देश के गृह मंत्री ने कहा है, गुजरात में जाकर के बयान है, सबको पढ़ना चाहिए कि जो सनातन का अपमान करेगा वो खत्म हो जाएगा। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा? और स्वास्थ्य मंत्री जो बनारस घूमने आए हैं, अपनी राजनीति ठीक कर रहे हैं, पता नहीं कल उनके विभाग में भी उनके कहने से एक प्यून भी हटेगा बेचारा कि नहीं हटेगा? उनको कौन पूछता है उत्तर प्रदेश में? और ये तो लगातार सब तरह के ब्राह्मणों के खिलाफ पिक्चर, ब्राह्मणों के खिलाफ तस्वीरें, पिक्चर आती हैं। ब्राह्मणों को गोरखपुर से लेकर कानपुर में एक ब्राह्मण की मां और बेटी को जला दिया गया। तो ये सरकार किसी की नहीं है, ये न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न ब्राह्मण की। मैं जवाब ले लेती हूँ। सुजाता पांडे जी, इसका जवाब दीजिए। सुजाता पांडे जी, एक परसेप्शन तो बन रहा है ना, देखिए अब डिप्टी सीएम को इतने दिनों के बाद याद तो आई नहीं होगी कि अचानक से नींद खुली और हम करेंगे ब्राह्मणों का सम्मान, बटुकों का सम्मान। ऐसा लग रहा है कि आदेश दिया गया होगा कि भाई तुम्हारा ये जो ब्राह्मण वोटर है, जिसने भर कर वोट दिया था 2017 और 2022 में, कहीं वो खिसक न जाए। और अगर शिखा खींची जाएगी, छोटे छोटे वो बालक हैं जो बटुक हैं, वो भी सनातन धर्म की शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें तो विचलित करती हैं ना सुजाता पांडे जी। इसी वजह से विपक्ष को तो बैठे बिठाए आपने मौका दिया है सुजाता पांडे जी, तो विपक्षी दलों को कोसने से क्या हासिल होगा?
देखिए चित्रा जी, अगर झूठ बोलने से माइक फट सकता ना, तो ये जो माइक है मनोज काका का, वो चकनाचूर हो गया होता। क्योंकि मेरे कान से तो खून निकल रहा था जब वो बोल रहे थे। बताइए जरा कि ये वो लोग बोल रहे हैं जो राम को संस्कार नहीं दे ना राम को सम्मान नहीं दे पाए, आज तक राम मंदिर नहीं गए, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। अरे भाई, 2015 में ये वही लोग थे ना जो शंकराचार्य पे उन्होंने लाठी डंडा चलाया था। आपको 2004 की तो बात याद ही होगी ना, जबकि शंकराचार्य जी ने संस्कृति को इसलिए और ऐसे पकड़ा गया था दिवाली को कि ताकि उनको बेल ना मिले, और कांग्रेस की सरकार ने वो निर्णय लिया था, और सपा उस समय कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रही थी। तो ये सारा खेल सब समझ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं आपसे अग्री करती हूँ कि यूजीसी का जो नया रूल आया है उसकी वजह से ब्राह्मण वोट जरूर खिसकने की संभावना है। वहाँ पे एक ऐसी माहौल बन रहा है। तो और जहाँ तक मेरी खाली ब्राह्मण क्यों खिसकेगा? क्या है वो तो ब्राह्मण, भूमिहार, जो भी अपर सामान्य वर्ग में जितनी जातियां आती हैं, वो तो सारी जातियां समाहित है ना। खाली उसको ब्राह्मण से क्यों जोड़ा जा रहा है सुजाता पांडे जी? क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा मुखर है, इसलिए उसे जोड़ा गया है। वो नैरेटिव बनाने में आगे अंगी पत्नी में खड़ा रहता है, तो इसलिए वो जोड़ा गया। और सपा को ब्राह्मण वोट देंगे। आप बताइए कि ये ब्राह्मणों की बात करेंगे, ये जो आज तक राम मंदिर नहीं जा पाए, जो ब्राह्मणों का अपमान करते रहे, जो कार सेवकों पे गोली चलाते रहे, इनको वोट देगी। अरे इनको 5% का वोट मिला था पिछले वाली चुनाव में। और आपको बता दूं, ये सब कुछ जो है ना पॉलिटिकल आउटरीच है चित्रा जी। अल्टीमेटली ये सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि AIMM की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है, और बिहार और महाराष्ट्र के BMC वाला अगर चुनाव वाला जो सेम चक्का चल गया। देखिए सुजाता पांडे जी, आप भी कहां लेकर जा रही हैं? मतलब बटुकों के अपमान से शुरू हुआ मामला आपका जाकर MIM पे टिकेगा, मैंने कम से कम आज इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक शब्द में आपको सीधे कहना चाहिए कि जिन लोगों ने शिकायत खींची उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब आपको भी बटुकों की शिकाओं में अगर आपको वो दिखाई देता है MIM, तो फिर मतलब अब क्या ही कहा जा सकता है सुजाता पांडे जी? फिर तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी नजर आई गई ना। सबको एक सिरे से कहना चाहिए, अगर आप सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी होने का, सनातन की सरकार होने का दावा करते हैं, तो वहां पर छोटे बच्चों या सनातन धर्म को मानने वाले इन बटुकों की शिखा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। और अब जब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या उसमें डिप्टी CM को कामयाबी मिलेगी? अब डिप्टी CM ने या डिप्टी CM दूसरे वाले ने तो ऐसा किया नहीं, वो तो उनको शंकराचार्य भी मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा था कि शंकराचार्य हैं, पूजनीय हैं, भगवान की तरह हैं, और उसके कुछ ही दिन के बाद उन्हीं शंकराचार्य को नकली बताते हुए योगी आदित्यनाथ सदन में बयान देते हैं। तो अभी तो सरकार यूपी की तय कर ले कि शंकराचार्य के खिलाफ उनका एक स्टैंड क्या है सुजाता पांडे जी। अभी तो आपस में लड़ाई हो रही है ना, विपक्षी दलों को आप लोग मौका दे रहे हैं आपस में लड़ कर। शंकराचार्य के मुद्दे पर न डिप्टी CM की राय एक जैसी है CM की, और CM की तो अपनी अलग राय है ही सुजाता पांडे जी। पहले तो तय कर ले सरकार कि उसको कौन सी लाइन लेनी है जी। मतलब आपने भी तो मान ही लिया ना कि आखिर विपक्ष इसमें एक मौका ढूंढ रहा है। बिल्कुल मौका ढूंढ रहा है, सही बात है। वाले हैं। हाँ। और ये बात मैं आपके साथ 100% साथ में हूँ चित्रा जी की किसी भी बटुक की या शंकराचार्य, चाहे उसकी जो पदवी है वो चाहे अदालत में उस पर विवाद हो, उसका सम्मान होना चाहिए था, उस पर अपमान नहीं होना चाहिए था। और उन सारे प्रशासनिक जितने भी लोग थे उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि क्यों हुआ और किस मर्यादा में रहने और किस तरह से संचालन के लिए सनातन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। अगर उस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जो अपने आप में शर्मनाक हैं, तो यकीनन सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। लेकिन ब्रजेश पाठक की इस कोशिशों की क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए मनोज काका जी? ब्रजेश पाठक कोशिश तो कर रहे हैं ना। आप देखिए, अब सनातन की ऐसी तस्वीरें विपक्षी दलों की वहां से तो आती नहीं है, ये तस्वीरें तो बीजेपी के ही नेता के घर से सामने आई हैं। चित्रा जी, ब्रजेश पाठक एक आम आदमी नहीं है। ब्रजेश पाठक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस समय उत्तर प्रदेश वो सरकार है। ब्रजेश आपकी हमारी और जो आम जनता है, वो अगर इस तरह का कोई कार्य करता तो उसकी सराहना करी जा सकती है। और पूरा देश और पूरा भारत हमेशा से सनातन का सम्मान करता रहा। और जो लोग हैं वो ब्रजेश पाठक के वो किसी तरह का अगर इनिशिएटिव लेते तो पहला काम ये करते कि इलाहाबाद का कमिश्नर हटा दिया जाता, इलाहाबाद का कमिश्नर हटा दिया जाता। अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बारी में आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं, जूम कॉल से जुड़े हैं, एक एक करके बोलेंगे, समझ में आएगा। सुजाता जी प्लीज मनोज काका जी को सुन लीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। नहीं बोलेंगे वो।
रोकी चित्रा जी, एक तो मेरी जो बहन बोल रही है, अभी उनको कान से खून आ रहा है, तो उन्हें कहिए कि पहले वो हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज कराएं, अपना कान ठीक करें। इनके साथ हमारी पूरी अंतहीन संवेदना। दूसरी बात यह है कि ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इलाज भी मिलेगा। आपका माइक तो ठीक है ना? देखिए माइक कहीं चकनाचूर ना हो। इतना झूठ मत बोलिए। आपको इलाज मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के हॉस्पिटल में। पानी पी लीजिए, पानी के हॉस्पिटल में इलाज मिलता तो झांसी में बच्चे झुलस के मर थोड़ी जाते। कोई आंकड़ा की आप अरे आपके यहाँ का बताओ क्या, जब सीएजी रिपोर्ट आई थी सबसे भ्रष्ट सरकार है आपकी। सीएजी की रिपोर्ट की कि यूपी में जब आपका शासन था तो हर तरह का क्राइम, खासकर से महिला बच्चों का ठीक नहीं है। रेप उसी का कानपुर में एक दंगों ब्राह्मण का की बेटी और मां झुलस के मर गई। आप देख पाएंगे सिखाइए मनोज काका जी, इतनी भी याददाश्त नहीं है। अपनी अपनी बारी में दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में जल्दी से मनोज काका जी अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी के पास जाना है और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। प्लीज जल्दी से आप अपनी, हमारे साथ महंत श्री नारायण गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है, लेकिन जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज मनोज काका जी। समाजवादी पार्टी की इतनी मांग है कि जिन लोगों ने मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ, शंकराचार्य के साथ अपमान भरा कृत्य किया, उन सभी अफसरों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को स्वयं जाकर के, मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाकर के सर्टिफिकेट मांग के उन्होंने और उस रार को बढ़ाया है, उन्होंने और अपमान किया है सड़क पर और मेले में, तो उन्होंने अपमान किया ही किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी हमारे धर्म का, शंकराचार्य का अपमान किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।